बस रैंडम यूं ही लाइव हो गया। मैंने कहा बस लाइव होता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ, तो यूं ही लाइव हो गया। कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। बस अभी कुछ देर पहले मुझे एक मित्र की कॉल आई थी मेरे पास। वो मित्र मेरे कॉरपोरेट में जॉब करते हैं। मल्टीनेश एमएलएम में नहीं है, मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नहीं है। वो कॉरपोरेट में जॉब करते हैं। मेरे साथ जब मैं जॉब किया करता था कॉरपोरेट में, उस वक्त मेरे साथ काम किया करते थे। तो हमने तो समझदारी दिखाकर निकल गए जॉब से, नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ आ गए। लेकिन वो सज्जन कंटिन्यू रखा उन्होंने अपनी जॉब को। आज मुझे थोड़ी देर पहले उनकी कॉल आई कि सागर भाई, जॉब पर ख़तरा है। कंपनी ने ये बोल दिया है कि कहीं और देख लो, अर्ली रिलीज़ कर देंगे। और आपको बताऊं, वो जो कंपनी में काम करते हैं वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है वर्ल्ड लेवल पे। बीटेक एमटेक करके जो स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं ना, ऐसी कंपनियों में ड्रीम होता है काम करना। उस कंपनी ने उनको बोल दिया है कि बाहर कहीं देख लो, अर्ली रिलीज़ जल्दी रिलीज़ कर देंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी कंपनियाँ अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं इस वक्त, तो जो छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका क्या होगा? उनकी एम्प्लॉयज़, उनके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? थर्रा जाता है कभी कभी ये सोचकर। इस लॉकडाउन में ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो जाएंगी। कंपनी तो छोड़ो, इंडस्ट्रीज, रेस्टोरेंट का जो बिज़नेस है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। सोचिए ना, लॉकडाउन खोलने के बाद कौन जाएगा रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए? अगर कोई जाएगा भी तो डर डर के जाएगा, मजबूरी होगी तभी जाएगा। रेस्टोरेंट्स, होटल्स सब खत्म हो जाएंगे। टूर एंड ट्रैवल तो ख़त्म हो चुका है बिल्कुल पूरी तरीके से। मेक माई ट्रिप का मैं सुन रहा था, शायद बंद होने के कगार पे है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बस गॉसिप में कहीं मैंने सुना। कितनी सच्चाई है डोंट नो, बट अगर आज सच नहीं है तो आने वाले टाइम में हो सकता है सच हो जाए, क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली है और ख़त्म हो चुकी है इनफैक्ट। रेस्टोरेंट, होटल बिजनेस ख़त्म हो गया, ट्रैवल ख़त्म हो गया, सिनेमा हॉल्स, कौन जाएगा मूवी देखने? अभी तो कम से कम 6-7 महीने तक मुझे नहीं लगता कि लोग मूवी हॉल्स में भीड़ होने वाली है। ऐसी कितनी इंडस्ट्री निस्ते नाबूद होने वाली है। वहीं सिर्फ एक इंडस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री साफ साफ दिख रही है। लॉकडाउन खुलते ही यह आसमान की तरफ भागेगा दड़दड़ाता हुआ। जहां इंडस्ट्री गिर रही है, ख़त्म हो रही है, एम्प्लॉयज़ लाचार हो रहे हैं, बेबस हो रहे हैं, भूखमरी तक पहुंचने वाली है कंडीशन। एक इंडस्ट्री, दैट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। लॉकडाउन खुलते ही ये इंडस्ट्री रॉकेट की तरह स्पीड में भागेगी ऊपर। कोई फर्क नहीं पड़ा इस इंडस्ट्री पर, कोई फर्क नहीं पड़ा है, जरा भी नहीं। मुझे कोई दूसरी इंडस्ट्री आप बता दीजिए, कोई दूसरी इंडस्ट्री जो रॉकेट की स्पीड में भागने वाली हो लॉकडाउन खुलने के बाद। नहीं है दोस्त, खत्म हो रही हैं कंपनियां, खत्म नहीं हो रही, पूरी पूरी इंडस्ट्री तबाह हो रही है। और बहुत सारी इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, अभी भी नहीं समझे कुछ लोग, अभी भी नहीं समझ रहे हैं। समझिए दोस्त, ये मौका दिया है शायद ऊपर वाले ने समझने के लिए। हर बार अपॉर्चुनिटी नहीं देता ऊपर वाला, हर बार मौका नहीं देता संभलने का। मुझे तो लगता है शायद संभलने का मौका दिया है। आपको मालूम है 14 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां जा चुकी हैं हिंदुस्तान में। 14 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। और अब ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, नो वन नोस, किसी को नहीं पता। 3 मई, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते हुए मीडिया में, न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता 3 मई को खुलने वाला है। कितनी नौकरियां जानी बाकी है, कंपनियां बंद हो रही हैं। एक इंडस्ट्री, लॉकडाउन खुलते ही एक इंडस्ट्री, इतनी बड़ी दुनिया, लाखों इंडस्ट्रीज, हजारों इंडस्ट्री, सिर्फ एक इंडस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री रॉकेट की स्पीड में भागेगी। वो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। और इस इंडस्ट्री में भी वो कंपनियां बहुत तेज़ी से भागेंगी जो कंपनियां एफएमसीजी में डील करती है, जो हेल्थ में डील करती है, जो अफोर्डेबिलिटी में डील करती है। वो कंपनियां और तेज़ी से भागेंगी। क्योंकि एक सवाल फिर से आता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास हेल्थ इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि हेल्थ और एफएमसीजी ये नीड्स में आते हैं, ये नेसेसिटी में आते हैं, इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। और स्पेशली एफएमसीजी, आदमी नहाना धोना, खाना पीना, मसाले लेना बंद नहीं करेगा। इस इंडस्ट्री को कोई छू भी नहीं सकता।
सो स्पेशली वो ऑर्गेनाइजेशन तेज़ी से भागेंगी, वो कंपनियां और तेज़ी से भागेंगी जिनके पास FMCG है। समझिए दोस्त, समझिए, इशारा है ऊपर वाले का। करोड़ों नौकरियां जा चुकी हैं, 14 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां जा चुकी हैं, अभी और करोड़ों जाने वाली हैं। इंडस्ट्रियां तबाह हो रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही है। मुझे तो कई बार लगता है कि इस वक्त लोग कोरोना से उतना नहीं मर रहे होंगे जितना शायद डिप्रेशन से मर रहे होंगे, या फिर भुखमरी से लोग मर रहे होंगे, या फिर मरने की कगार पे पहुंच चुके होंगे, या फिर डिप्रेशन का शिकार हो चुके होंगे, कुछ महीनों के मेहमान बन चुके होंगे वो। मुझे लगता है जितनी बड़ी संख्या इन चीज़ों की होगी, शायद कोरोना से मरने वालों, कोरोना से की इतनी तादाद नहीं होगी। चूँकि कोरोना एक संक्रमण वाला डिजीज़ है, संक्रमण वाली बीमारी है, तो इसको ज़्यादा मीडिया में दिखाया जा रहा है। बाकी दूसरों चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कितने परिवार डिप्रेशन में आ चुके होंगे। जब घर नहीं चलेगा तो क्या करोगे, क्या करोगे? EMIs नहीं जाएगी बैंक की, नहीं दे पाएंगे EMIs। लोन चल रहा है, पर्सनल लोन, गाड़ी का लोन, होम लोन नहीं दे पा रहे, डिप्रेशन नहीं आएगा? परिवार के परिवार ख़त्म, कंपनियां ख़त्म, इंडस्ट्री ख़त्म। लॉकडाउन ने बहुत चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। सिर्फ एक इंडस्ट्री भागेगी दोस्त, सिर्फ एक इंडस्ट्री। बार बार मैं कह रहा हूँ, दुनिया में लाखों इंडस्ट्री हैं, सिर्फ एक इंडस्ट्री रॉकेट की स्पीड में भागेगी, दैट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तुम्हारी कंपनी नहीं चलेगी, तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा। रॉकेट है ये, रॉकेट। संभलिए दोस्त, समझिए दोस्त, दैट्स ऑल। जल्दी दोबारा डिटेल लाइफ के लिए आऊँगा, अभी तो रैंडम बस मन किया आप लोगों से बात करने का, सो आ गया। ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बाय बाय।